180, तो एन लिम्का ये है आपके पास 180। अच्छा और क्या पी रहे हैं वो लोग? मिरिंडा। मिरिंडा पीने वाले 275 सब दिया है इसमें, तो फाइंड कर 275। अच्छा मुझे लगा कुछ बढ़िया क्वेश्चन होगा, कोई नहीं। 275 ठीक है। और क्या दिया है? यानी कि एल इंटरसेक्शन एम जो है ये क्या है 95। आपको क्या फाइंड करना है कि जो दोनों ना पी रहे हों, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ 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 रखिए, लाइए देखें, ट्राई करिए। हाँ मैं तो बता ही दूंगा, आप ट्राई करिए ज़रा इसे। सबसे बढ़िया स्टूडेंट था उस टाइम पर। अरे सर के मुझसे से क्वेश्चन निकलना नहीं था, ये इसका आंसर आ जाता। बढ़िया आंसर लाइए। लाइए आंसर, अनिकेत की बात सही करिए। अरे उस टाइम सर इसका आ रहा था। अच्छा सारे लड़की से एक्स्ट्रा ट्यूशन चलिए जवाब करिए जल्दी से। जल्दी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए अतुल, करिए। किससे कर रहे हैं, वेन से या नॉर्मल? नॉर्मल कर लीजिए, वेन से बता देंगे। ठीक, नॉर्मल कर लीजिए, वेन से बता देंगे। छः 625 नहीं 625 तो नहीं आ रहा है आपका, लाइट दिख नहीं रहा है, ऐसे कैच कराइए। लाइट आ रही है ना, आप दीजिए। 245 एन यूनियन माइनस एन इंटरसेक्शन बी लगेगा, यही लगेगा। इसका मतलब लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, एक मिनट पकड़िए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि 700 लोग हैं जिसमें चलिए ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। एन यूनियन टोटल आपके पास 700 हैं, ठीक है। 700 लोग टोटल पीने वाले हैं। लिम्का पीने वाले 180, मिरिंडा पीने वाले 275, और जो दोनों पी रहे हैं वो 95 लोग हैं। तो आपको बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों नहीं पी रहे हों। ठीक, अच्छा जो दोनों नहीं पी रहे हों, तो मैं कह सकता हूँ कि एन एल कॉम्प्लीमेंट्री एम कॉम्प्लीमेंट्री को मैं लिखूँगा एन यूनियन माइनस एन यूनियन में से ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है, जिसमें मैं किसको माइनस कर दूँगा, एन एल यूनियन एम। किसको माइनस करूँगा, एल यूनियन एम को। यहाँ इंटरसेक्शन है ना, ये यहाँ से बनता है। ठीक, दिख रहा है आपको, ये पूरे यूनियन में से मैंने इस वाले पार्ट, अभी वेन से भी समझाऊंगा। ठीक है, ये नॉर्मल करने का तरीका है, वेन से 2 लाइन में आएंगे आंसर। ठीक है, एन यूनियन है मेरे पास 700, माइनस क्या माइनस करना है मुझे, एन एल यूनियम एम। तो एन एल यूनियम एम जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल इंटरसेक्शन एम, ये बनता है। ठीक है, 700 माइनस एल में कितना है 180 प्लस ये है 275 और माइनस करना है मुझे 95। ठीक, सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। तो 700 माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें से 100 जाता तो ये कितना बचता 175, लेकिन 95 ही जा रहा है। 280 टोटल बता रहे हैं। अरे ये कितना आ रहा है आपके पास, 95 घटा दीजिए ना इसमें, ये जीरो यहाँ से कितना बचे, 180 और 180 360। ठीक, यहाँ से क्या बचा आंसर 340। तो 340 क्या हो जाएगा, 340 लोग ऐसे हैं इन 700 में से जो ना तो लिम्का पी रहे हैं और ना ही मिरिंडा पी रहे हैं। समझ आया, बोलिए समझ आया कि नहीं, ना लिम्का पी रहे हैं ना ही मिरिंडा पी रहे हैं। ठीक, अगर मुझे इसी को मेथड 2 यानी कि अगर वेन से करना है, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे वेन से करना है तो मुझे किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले बने हैं सारे फॉर्मूले मैंने क्लास में बनवाए हैं। ठीक है, आपको बुक में लिखा है, लेकिन कहाँ से आए, सारे फॉर्मूले मैंने यही बनाए हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बनता है मुझे ये पता है। ठीक, ये मैं बोल देता हूँ
सुनिए, ये टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल को कहा जाता है यूनिवर्सल। टोटल कितने लोग हैं? 700 लोग हैं, ठीक। अब सुनिए, एल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ना एल, इधर सुनिएगा, ना एल में हो ना एम में हो, ठीक। एल में ये मान लेते हैं एल सेट है और ये लिम्का पीने वाले लोग इसमें हैं और मिरिंडा पीने वाले इसमें हैं। कह रहा है कि एल में नहीं होगा। एल में नहीं होगा तो कौन सा रीजन होगा? क्या वो रीजन यही होगा? ठीक है, लिम्का ना पीने वाले। और इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? एम के साथ। एम कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री। एम कौन सा? यानी कि एम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब है कि एम में ना हो, एम में ना हो। एल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एल में ना हो, तो मैंने एल वाला रीजन छोड़ दिया, बाकी हर रीजन मैं ले सकता हूँ, ठीक। एम वाले के लिए मैं एम वाला छोड़ूंगा, बाकी हर रीजन में ले सकता हूँ, तो एम वाला मैंने छोड़ दिया, ठीक। और इंटरसेक्शन का मतलब है कि इनका कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या? आपको ये बाहर वाला पार्ट ही दिखाई दे रहा है जो दोनों में कॉमन है ना। इसका ये वाला पार्ट इसमें नहीं कॉमन और इसका ये वाला पार्ट इसमें नहीं कॉमन है, ठीक। अब सुनिए, यानी मुझे ये पता चल गया, मुझे ये बाहर वाला रीजन चाहिए। मुझे कौन सा रीजन चाहिए? बाहर वाला रीजन चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे L पता है, ये कितना है? 180 और ये कितना है? 275, ठीक। ये 180, ये 275। 180 मतलब ये पूरा, 275 मतलब ये पूरा, ठीक। सुनिए, इसी को मैं यहाँ बना रहा हूँ। कॉमन कितना है मेरे पास? कॉमन कितना है? 95, ठीक है। कॉमन पीने वाले कितने हैं? 95। ये L है, ये मेरा M है और ये मेरा 700 है, ठीक। ये 95। टोटल L पीने वाले कितने? 180। तो बचे कितने? 85 बचे, जो सिर्फ लिम्का पीते हैं। ये क्वेश्चन और अगर पूछ लेता तो यहाँ से आप जवाब दे देते कि जो सिर्फ लिम्का पीते हैं वो कितने? 85 और 95, ये पूरा L का रीजन है। पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 180 पीने वाले हैं ना लिम्का, ठीक। मिरिंडा पीने वाले कितने हैं? 275। 95 आपके क्या हैं? मिरिंडा और लिम्का दोनों पी रहे हैं, तो सिर्फ मिरिंडा पीने वाले कितने होंगे? इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया था? 180, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे 180 आया था। मुझे ये अंदर का पता है कि अंदर टोटल कितना है, अंदर टोटल कितना है। मुझे कौन सा रीजन चाहिए? ये वाला चाहिए ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस 700 में से ये तीनों को प्लस करके बगल कर देते हैं। ये कितना हो गया? 180, 180, 360, यानी कि 340। मुझे रीजन पता है कि कौन सा निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ। मुझे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये मैंने फिल करके कर लिया, ठीक। नोट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला भी यहीं से आया है, तो बिना फॉर्मूले के तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक। फटाफट नोट करिए इसको। तो क्लियर रहा है ना आज थोड़ा? कैसा कवर? तो उससे क्या हुआ? दिखता तो ऐसे भी था पहले ही। जल्दी इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? हटाएं इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 120 हैज़ बीन एक्सपोज्ड, हाँ 120 हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1। 120 हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1। हो गया? एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, कॉमा 50 टू केमिकल C2, 50 टू केमिकल C2, है ना। 200 लोग हैं जिसमें से 120 लोग केमिकल C1 के संपर्क में आ गए, 50 लोग केमिकल C2 के संपर्क में आ गए, हाँ। एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2, और 30 लोग ऐसे हैं जो C1 और C2 दोनों में आ गए। कितने में आ गए? दोनों में आ गए, ठीक।
30 तो फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स exposed to, find the number of individuals exposed to, find the number of individuals exposed to C1 और पहला पार्ट है exposed to पहला पार्ट C1 और C2, या C1 से हुए हो या C2 से हुए हैं, ठीक। दूसरा केमिकल C1 बट नॉट C2, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ये सेकंड पार्ट फाइंड करना है। नॉट केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C2 एंड थर्ड केमिकल C1 बट नॉट केमिकल, थर्ड है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, सेकंड है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, फिर उसके बाद है केमिकल, कहाँ गया आपके पास, केमिकल C2 बट नॉट C1, केमिकल C2 बट नॉट C1, ठीक। चलिए फाइंड करिए, बहुत ही आसान है, लैंग्वेज पढ़ लीजिए। हाँ मजाक नहीं, मजाक नहीं यहाँ, ठीक, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मजाक नहीं क्लास में, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, आपके पास दो केमिकल है C1 और C2, ठीक है। ये कितने लोग हैं, 120 लोग हैं लगभग, हैं, ठीक है। 120 लोग हैं जो इन केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़िएगा, वो कह रहा है कि पहला पार्ट कह रहा है कि या तो केमिकल C1 से हुआ हो या तो केमिकल C2 से, या तो C1 से या तो C2 से, दोनों से भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हमें लगाना चाहिए, या तो एलिमेंट A से बिलोंग करेगा या तो दोनों से। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, यूनियन लगा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला पार्ट है कि C1 और C2, C1 और C2 का मतलब है, सुनिए कितने लोग हैं टोटल, 200 हैं, मान लेते हैं टोटल जो है वो 200 लोग हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए, टोटल कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, जिसमें से 120 C1 से हैं, C1 120, हाँ 120 C1 से और 50 C2 से। अच्छा कॉमन भी है कुछ, 30। अच्छा C1 इंटरसेक्शन C2, ये 30 लोग हैं, ठीक। तो पहले वाले में C1 और C2 पूछ रहा है, इसका मतलब C1 यूनियन C2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। कहाँ से आया फॉर्मूला, सब पता है ना, ठीक। ये NC1 कितना है मेरे पास 120, ये है मेरे पास 50 और ये माइनस 30, 140, ठीक। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, या तो C1 में हो या C2 में, तो N, अच्छा C1 इंटरसेक्शन C2 बार, यही होगा ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N C1 माइनस N C1 इंटरसेक्शन C2। अरे C1 को ले लिया पूरा, उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दिया, ये भी तो बना था, याद है। N C1 कितना है 120, इंटरसेक्शन कितना है 30, यानी कि आंसर कितना आ गया 90। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, इसी का उल्टा, N C1 कॉम्प्लीमेंट्री C2 है ना, कितना हो जाएगा N C2, क्या होगा N C2 माइनस N C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। अगर आपको अभी कन्फ्यूज़न हो रही हो, क्या नाम है आपका, हाँ कान्हा, अच्छा कान्हा, ठीक है। तो अगर आपको अभी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो पुराने लेक्चर्स वगैरह पढ़े हुए हैं, वीडियोस, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक। बहुत ही डिटेल में सर्च चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, डिटेल नहीं काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, ठीक। चलिए तो ये N C2 माइनस N C1 C2, यहाँ से कितना हो जाएगा, C2 कितना है 50 और इंटरसेक्शन कितना है 30, यानी कि 20 हो गया, ठीक। मेथड 2, वेन वाला मेथड, मेरे पास एक केमिकल C1 से एक्सपोज हुए लोग हैं और दूसरा केमिकल C2 से, टोटल कितने लोग हैं 200 लोग हैं। दोनों जिन्होंने दोनों झेला वो कितने लोग हैं 30, जिन्होंने दोनों झेला कितने लोग हैं 30, ठीक। ये कॉमन वाला रीज़न होता है, ठीक है। तो 120 लोग टोटल केमिकल C1 से एक्सपोज हुए हैं, जिसमें से 20 ही हैं, तो बचे हुए कितने हो गए 90, ये 30 है, टोटल 50 है C2 में, तो कितना हो गया 20। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, पहले A यूनियन B पूछा था, 90 30 कितना हो गया 120 और 140, क्या पहला आंसर 140 आया था। सिर्फ C1 में पूछ रहा था, C2 में नहीं, तो क्या दूसरा आंसर 90 था। और सिर्फ फिर तीसरे वाले में C2 पूछ रहा था, C1 नहीं, तो क्या आंसर 20 था, ठीक। ये वेन है वो नॉर्मल है।
नोट कर लीजिए। हम लोग को किससे करना चाहिए? दोनों जानते रहिए, ये सब फॉर्मूले तो वहीं से निकले हैं ना। हाँ हाँ, MCQ वगैरह है तो इससे कर लीजिए, डायरेक्टली देखते ही कर लीजिए आंसर। कॉपी में सब्जेक्टिव लिखने आए तो ऐसे कर दीजिए। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए जो आपको पसंद आए। अगर एग्जाम में आया तो सेकंड वाला कर सकते हैं? ये टीचर आपकी परमिशन दे तो बिल्कुल करिए। जेई वगैरह में तुम लोग ऐसे ही करते हैं ना, ये मेथड वगैरह जो है। अभी तो ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, अभी इसके बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक, वन का यूज़ दिखाता हूँ। तो स्कूल का अगर टीचर अलाउ करे तो ठीक है, वरना फॉर्मूले से करिएगा, कोई मतलब नहीं है। लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जितने भी फॉर्मूले बने हैं कहाँ से आए हैं, सब मैंने बताया है, वन से ही बताया है, ठीक। सारे फॉर्मूले बनवाए हैं क्लास में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बोले। अच्छा अच्छा, लिख लीजिए लिख लीजिए। पंद्रह अगस्त को क्लास रखनी थी, रख दें, ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलिए 15 को फिर मैथ्स की क्लास रहेगी लंबी वाली। देखते हैं, रखते हैं वही 6-7 घंटे। कितने बजे तक स्कूल से खाली होंगे? हाँ चलिए, तो फिर लाइव देख लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है, मैं लाइव कर दूंगा। मेरा तो घर से निकलना मना है। मैं रख देता हूँ, शाम को ही रख देता हूँ। शाम को 6 घंटे से इधर 2 से 7 कर दे, 2 से 7। 2 से 7। हाँ 2 से 7, 4 ठीक है, 2 से 4 रख देते हैं। 2 से 4। 2 से 7 हाँ, मैथ्स रहेगी। 5 घंटे। हाँ अभी आगे फिर समय मिलेगा ना, अभी कहाँ भी तो शुरुआती है। इसको हटाएं? एक सेकंड सर, मैथ की रखेंगे क्या? हाँ मैथ रहेगी। फिजिक्स में वैसे भी ज़्यादा लेक्चर हो गए हैं, फिजिक्स में ज़्यादा लेक्चर हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप मत आइए, मुझे कोई इशू नहीं है ना। क्लास में ना लगाऊं तो दिक्कत हो, मैं लगा रहा हूँ, आपको आना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी। परेशान नहीं, परेशान आपको मैथ्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ तो ज़्यादा समय लगता है। फिजिक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। काइनेमेटिक्स स्टार्ट ही करने वाले हैं। हाँ डिफरेंशिएशन होगी, इंटीग्रेशन बस ख़त्म कर दें। हाँ केमिस्ट्री क्या हो, केमिस्ट्री कोई टीचर ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। और मैंने शुरू में भी तो बताई थी बात, ऐसा हो नहीं मैंने छुपाया हुआ, आपसे पहले दिन ही ये बात बताई थी। कौन? वो नहीं पढ़ाने वाले, वो एडवोकेट हैं, वो क्या पढ़ाएंगे। वो हाई कोर्ट के एडवोकेट है, वो क्या पढ़ाएंगे। अरे मजाक, वो मजाक कर रहे थे वो, है ना। अभी नहीं, अभी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, 2-2.5 महीने हो गए बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यूनिट्स एंड डायमेंशन पहला चैप्टर। एक्चुअली मैं बुक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इन लोगों को थोड़ा नीट और जेई लेवल का पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मैंने बेसिक्स में जो कंप्लीट करे हैं, एक्चुअली पता है वेक्टर्स वगैरह बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया, ताकि अभी जैसे काइनेमेटिक्स में एंटर करूँगा ना, काइनेमेटिक्स मतलब आपके 1D 2D 3D जो है नहीं, तो 3D में अगर कहेंगे तो बता दूंगा। तो 1D 2D 3D के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काइनेमेटिक्स में आते हैं, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए वेक्टर्स का बहुत यूज़ होता है। अगर आपने इधर से सीख रखा है ना, वेक्टर्स आपको 11th में भी यूज़ पड़ेगा। 12th में मुझे फिर से पढ़ाना पड़ गया था, क्योंकि ये बच्चे 11th अपना ऑनलाइन किए थे लेकिन नहीं समझे थे, तो दोबारा पढ़ाना पड़ा मुझे। ठीक, तो बेसिक क्लियर इसलिए मैंने 2-2.5 महीने समय लिया। अब 11th क्लियर हो गया आपका, तो आपको समझ लीजिए 12th बहुत ही आसान है। 11th के मुकाबले 12th ज़्यादा आसान है। हाँ केमिस्ट्री कोई मेरे पास स्कोप नहीं है। और हाँ टीचर भाई होते तो मैं रख दिया होता, तो मुझे थोड़ी कोई इशू था। विवेक सर, अरे वो 10th तक पढ़ाते हैं और वो सोशल के टीचर हैं, उनसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। विवेक विभव सर, अच्छा नहीं वो ज्वाइन किए हैं कहीं अभी। हाँ
सुसेंद मैं देखिए मैं एक टीचर जान रहा हूँ जेपी मौर्य से, उनके अलावा मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। वो तो आपके आप उन्हें जानते हैं, बस आप उन्हीं के बारे में क्योंकि मैं कभी अपने कोचिंग से बाहर नहीं गया ना, हमने मतलब हम लोगों ने कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखा, अपने ईमानदारी से अपना काम बस। बड़े खराब टीचर हैं सर। हाँ केमिस्ट्री पढ़ाते क्या बकवास ऐसे अच्छा पता नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसे हाथी से बोर्ड और साफ कर आपके स्कूल में एक फिजिक्स के टीचर थे, आपके स्कूल में कोई फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने एक बच्चे को इंटीग्रेशन कराया था 12th का, और इंटीग्रेशन उन्होंने छोड़ दिया था, लिखवा दिया था कि इंटीग्रेशन आगे पॉसिबल नहीं है, और जबकि पूरा गलत उन्होंने सोल्यूशन दिया। तो वो बात मैंने उस बच्चे को बता दी, तो उस बच्चे ने कोचिंग छोड़ दी कि मेरे सर को कैसे उसने मतलब मैंने कैसे गलत कह दिया। हाँ जो भी नाम है मैं नहीं जानता, तो उन्होंने गलत पढ़ा, तो उनको मैंने उस बच्चे को समझाया, सारी चीज़ें बताई, तो उसे लगा कि नहीं मेरे सर कैसे गलत हो सकते हैं स्कूल वाले। हमको लगता है स्कूल वाले सर को ज़्यादा मानता था। हम लोग के सामने ऐसा फेंकते हैं, कहेंगे बेटा तुम गुंडा मत बना करो, जिसको तुम जानते हो उसको अभी बुला दो, तो हमारा पैर छूट जाएगा। और कहते बहुत डीप तो पढ़ाओ ना तुम लोग। तो नोट्स तो आप मैच किए ही होंगे। अब आपको दिखाया, आप बोले जब कुछ गलत है, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैंने तो कारण भी तो बताया आपको। कुछ पढ़ाना तो आता होता नहीं है, खाते हैं बकते हैं, मुझे डांटते उठते हैं, छुट्टी ले ली है, हम मुझे पकड़ के बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस से जाते तुम काटिए लड़के। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, अभी ये नहीं किया है ना, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, out of 500 car owners investigated, out of 500 car owners investigated, 400 owned Maruti, 400 owned Maruti car, 400 हाँ 400 owned Maruti car, 400 लोग के पास मारुति कार है। हाँ कभी गाड़ी खरीदा है, ओनर है कि नहीं, कभी बने हैं? वो आपकी गाड़ी भी किसी की है ना सर? हाँ जो वेगनार है वो भी किसी की है ना? वो मारुति की है, सुजुकी की है। उसको मिला लीजिए ना। एंड 200 हुंडई कार, एंड 200 ओन्ड हुंडई कार, है ना, हुंडई लेकर गुंडाई करो, है ना, एक मीम बना था उस पर MJO का। 200 ओन्ड हुंडई कार, 200 लोग हुंडई कार खरीदे। हुंडई HYUNDAI कार, 50 owned both cars, 50 owned both cars, 50 owned both cars. Is this data correct? Is this data correct? क्या ये दिया गया डेटा करेक्ट है? नहीं। क्या ये दिया गया डेटा करेक्ट है? और करेक्ट अगर नहीं है तो क्यों नहीं, और है तो क्यों है? सुनिए। हाँ हाँ, इससे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगे, इसलिए क्वेश्चन लिया है, आगे कॉन्सेप्ट में यूज आएगा। और 600 और माइनस क्या करेंगे, कॉमन -50 करेंगे तो 550 हो गए। ए यूनियन बी कितना हो सकता है? टोटल कार कितनी आ सकती है? या तो सारी की सारी कार ए आ जाएं, या तो सारी की सारी कार बी आ जाए, या ए और बी दोनों आ जाएं। ठीक, अगर ए और बी दोनों आ भी गई तो टोटल कितनी कार है? 500। लेकिन इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल कितनी कार हो जा रही है? 550। इसका मतलब यहाँ से ये बात गलत हो रही है कि जो कौन सी दो कार थी यार? मारुति थी ना, मारुति यूनियन सुजुकी कह रहे हैं, हुंडई। मारुति और जो सुजुकी थी, इनका यूनियन कभी भी, हाँ ठीक है सुनिए, यहाँ पे मारुति या हुंडई या ए यूनियन बी जब कहते हैं कि ए यूनियन बी यूनिवर्सल के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। टोटल 500 कार ही हैं, तो 550 कार 500 में, तो 550 नहीं आ सकती। जो आपको बात यहाँ से ध्यान में समझनी है वो ये समझनी है कि ए यूनियन बी के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो यूनियन के या तो बराबर हो जाएंगे या उससे हमेशा कम रहेंगे। क्या हमेशा उससे कम रहेंगे? ये बात क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया। हाँ, डेटा इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये चीज़, इसको लिख दीजिए M यूनियन H। क्या बारिश हो रही है? आवाज़ आ रही है।
देख क्यों? और देखिएगा कितने बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में। ट्वेल्थ वाले हाँ अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा चलिए कोई नहीं, लिखिए अगला क्वेश्चन जरा। इफ़ ए एंड बी बी टू सेट्स, अभी बढ़िया क्वेश्चन भी जल्दी करिए। इफ़ जल्दी लिखिए। इफ़ ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट, क्योंकि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें करने हैं 3 4, अभी 4 क्वेश्चन करने हैं। अरे वो भी समय लगेगा, ठीक। क्वेश्चन अब आ रहा है। लेट इफ़ ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट। कितने बच्चे थे अनिकेत, 1 या 2? अच्छा मतलब अभी पहुंच नहीं पाई, लोकेशन भेजने के बाद ये हाल है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। हाँ, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A union B, in A union B, the minimum number of students in A union B. Find also the maximum number of elements in, find also the maximum number of elements in A union B, find also the maximum number of elements in A union B. ठीक, क्या कह रहा है आपसे, एक सेट ए है, ध्यान से देखिएगा, एक सेट मेरे पास ए है, दूसरा सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3, यही दिया ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये कितने हैं, 6। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कितने लोग हैं, कॉमन नहीं दिया है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। सुनिए, ए में 3 एलिमेंट है और बी में कितने हैं, 6 एलिमेंट। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द ए यूनियन बी, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ पूछ रहा होगा ना। पहला पूछ रहा है मिनिमम कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, कि ए, क्वेश्चन पढ़िए। A and B two set containing 3 and 6 elements respectively, what can be the minimum number of students in A union B and also maximum number of students A union B, वो भी maximum है, सुनिए ये पहला मैक्सिमम है, पहला मिनिमम है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, कह रहा है कि मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम कब होंगे, ये चीज़ मिनिमम कब होगी, ये वैल्यू ए यूनियन बी की ये वैल्यू है ना, ये चीज़ मिनिमम कब होगी, मुझे ये बताइए सोच के कि ये चीज़ मिनिमम तब होगी जब ए इंटरसेक्शन बी जो हो वो क्या हो, 0 हो। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 0, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी 0 होने का मतलब क्या है, ये डिसजॉइंट सेट हो, कैसा सेट हो, डिसजॉइंट सेट होगा, तभी तो ए यूनियन बी में क्या होंगे, तभी तो ए यूनियन बी में क्या मिलेगा, मिनिमम आपको मिलेगा, ठीक। और दूसरा क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूँगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर से लिखा एन ए। सुनिएगा, इस बार ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है तो इस बार ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, और कितनी बड़ी होनी चाहिए, ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 6 एलिमेंट हैं। ऐसा हो सकता है कि सेट ए इसी में आके घुस जाए, सेट ए इसी में आके घुस जाए, ठीक। तो सेट ए जब इसमें आके घुस जाएगा तो इसके पास ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, 3 होंगे, है ना। कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, 3 ही होंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 3 + 6 - 3 यानी कि 6। तो मैक्सिमम मेरे पास एलिमेंट कितने आएंगे, 6 आएंगे, और मिनिमम जो आएंगे मेरे पास वो 3 आएंगे, ठीक। इसको नोट कर लिए जल्दी से।
ये लॉजिक समझ आया ना कि अगर हाँ फिर से चलिए यहाँ से चीज़ें थोड़ी वो हो रही होंगी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार और। ठीक, इसमें जो है 3 एलिमेंट है और इसमें जो है 6 एलिमेंट है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट भी होंगे अगर व्हेन मेरा ऐसा बनेगा। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपको बताना है, जो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अच्छा अगर मुझे ये चीज़ मिनिमम दिखानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मैं एन ए के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, मैं एन बी के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके साथ कर सकता हूँ। इसके साथ मैं क्या करूँगा, इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये जो कॉमन रीजन है इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया है ना, इसको मैंने 0 कर दिया। ठीक, इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। 0 क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 0। मिनिमम चाहिए तो मैंने इसको 0 कर दिया, जो एलिमेंट्स बचे हैं सिर्फ उन्हीं को मैंने काउंट करके लिख दिया। ठीक, दूसरा जब मैक्सिमम आपको चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ए यूनियन बी मैक्सिमम कब हो सकता है, ए यूनियन बी यानी कि ए में हो या बी में हो या तो दोनों में हो, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। मैंने क्या किया, इस ए को उठा के बी के अंदर रख दिया, इस ए को उठा के बी के अंदर। जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा उतनी बड़ी वैल्यू, जितना ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा वैल्यू। ठीक, अब सुनिए, ए यूनियन बी की है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। ठीक, मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है दोनों में, या तो ए पूरा का पूरा बी में बैठ जाए तो ए के तीनों एलिमेंट्स बी के तीनों एलिमेंट्स में कॉमन हो जाएंगे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी कितना कॉमन हो सकता है, कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, 3 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ठीक, अगर मैंने सेट ए को सेट बी के अंदर रख दिया, सेट ए को सेट बी के अंदर रख दिया, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स कॉमन हो गए ना बी में। ठीक, तो कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, 3 ही तो एलिमेंट कॉमन होंगे। ठीक, यहाँ से क्या है, ये 3, ये 6 और ये -3, क्योंकि मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, 3 ही कॉमन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक, आपको कन्फ्यूजन होगी तो कुछ अभी वीडियोस आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे कन्फ्यूजन क्लास के बाद मेरे नहीं रह जाएगी। ठीक, वीडियो अगर शुरू से देखेंगे तो हाँ रिलेशन से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, जल्दी से ये क्वेश्चन लिखिए तो। करें। ए सर्वे shows that 63% of the Americans, a survey shows that 63% of the Americans, a survey shows that 63% of the Americans like cheese, चीज़ जानते हैं ना, जो फोटो खिंचाते समय होता है चीज़, वो नहीं सर, खाने वाला। ठीक, ए सर्वे shows that 63% of the Americans like cheese, whereas 76% like apple, 76% like apple। चीज कितने खाते हैं? सुनिए, हाँ 63% of the Americans like cheese, whereas 76% like apple हो गया। If X% of the Americans like, if X% of the Americans like both cheese and plum, if X% of the Americans likes both cheese and apples, find the value of X, find the value of X। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगली क्लास से रिलेशन स्टार्ट होगा। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक से बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो
पुरानी चीज़ें जिनकी क्लियर हैं, और थोड़ा समय मेरा चला जाएगा बेसिक बताने में, तो कुछ तो जा नहीं रहा है ना मेरा, कम से कम समझ तो आया सामने वाले को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, बुखार नहीं ठीक हुआ आपका? चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा सुनिए, क्या बोल रहे, 6, एक मिनट रुक जाइएगा ना, ये चीज़ पसंद करने वाली है और दूसरा क्या पसंद करते हैं, एप्पल। और टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल 100 ही लोग होंगे ना, 100% मतलब टोटल 100 ही लोग होंगे, ठीक। इसमें कह रहा है कि 63 लोग जो हैं क्या पसंद कर रहे हैं, चीज़, और कितने लोग, 76। तो एक्स लोग क्या हैं, जो दोनों पसंद कर रहे हैं, एक्स लोग क्या हैं, जो दोनों पसंद कर रहे हैं, ठीक। अच्छा ये कितना था, कितना बोले थे ये 76 माइनस एक्स, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है। सुनिएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ़ लोग जो चीज़ पसंद कर रहे हैं वो 63 है, नंबर ऑफ़ लोग जो एप्पल पसंद कर रहे हैं वो 76 है। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, सी है, यहाँ पे सी है, ए इंटरसेक्शन सी, अरे दोनों पसंद करने वाले वो एक्स के बराबर होगा ना, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, एन ए प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन या ए यूनियन सी, फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया, ठीक। एन ए कितना है मेरे पास 63 है, और ये कितना है 76 माइनस एन ए यूनियन सी, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9, 139 माइनस एन ए यूनियन सी, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास 139 माइनस एन ए यूनियन सी। अच्छा यही आ रहा है ना ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। मुझे एक बेसिक सी बात पता है कि नहीं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए यूनियन सी में होगा वो या तो कितना होगा, या तो वो 100 के बराबर होगा क्योंकि वो यूनिवर्सल के बराबर होगा, या उससे कम ही होगा, अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, या यूनिवर्सल के बराबर होगा या उससे कम होगा, ठीक। अच्छा मैंने एक काम किया, मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाई और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, माइनस एन ए यूनियन ये, तो माइनस करने पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है, और कितना आ गया ये -100 आ गया, कितना आ गया -100 आ गया। मैंने 139 दोनों साइड ऐड कर दिया, क्या किया 139 दोनों साइड ऐड किया, तो ए यूनियन सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 139 माइनस 100, यही होगा ना, ठीक। ये वैल्यू किसके बराबर है, एन ए इंटरसेक्शन सी के, किसके बराबर है, एन ए इंटरसेक्शन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 39, यही मेरा एक्स है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 39, यानी कि 39 लोग या उससे ऊपर लोग होंगे जो किसको लाइक कर रहे होंगे, चीज़ और एप्पल को, जो किसको लाइक कर रहे होंगे, चीज़ और एप्पल को, ठीक। लेकिन सुनिएगा ज़रा, कितने होंगे, 39 से तो ज़्यादा होंगे ये मुझे पता है, और कितने होंगे ये आपको बताना है, ठीक। सेम यही क्वेश्चन आपका मेंस में एक बार आ चुका है, ठीक है, ये आधा हो गया है, सेम यही क्वेश्चन बस डेटा बदल के मेंस में आ गया था, चेक करिएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, सी में 63 हैं, ए में 76 हैं, ए इंटरसेक्शन सी में 139 माइनस ये हो गया। मुझे ये पता है ए यूनियन सी जो है वो यूनिवर्सल से हमेशा कम होगा या उसके बराबर होगा, तो मैंने क्या कि दोनों साइड माइनस किया, क्योंकि इनइक्वालिटी मैंने बेसिक्स में पढ़ा दी है, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। 139 दोनों साइड ऐड किया, जब मन किया काट दिया, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, एन ए इंटरसेक्शन सी आ गई, बोलो कितनी आ गई, एन ए इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू जो है वो 39 के बराबर है, उससे बड़ी है, यानी कि कम से कम जो है मुझे ये पता है कि दोनों लाइक करने वाले लोग 29 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, 29 होंगे या 39 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, ठीक, 39 होंगे उससे ज़्यादा। अच्छा कहाँ तक लोग उसको पसंद कर सकते हैं, सुनिएगा मेरी बात, ऐसा नहीं हो सकता क्या, सुनिए, ये जो है आपके पास ये जो 63 लोग हैं, 100 के 100 लोग तो पसंद करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि 100 में से 63 लोग ये पसंद कर रहे हैं चीज़, और 76 लोग एप्पल पसंद कर रहे हैं, ठीक। अच्छा तो मैक्सिमम कितने लोग पसंद कर सकते हैं, दोनों, मैक्सिमम कितने दोनों लोग पसंद कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि जितने लोग एप्पल पसंद कर रहे हैं सब चीज़ भी पसंद कर रहे हों, या ऐसा हो सकता है क्या कि जितने लोग चीज़ पसंद कर रहे हैं वो एप्पल भी पसंद कर रहे हों, हो सकता है, हो सकता है 63 लोग चीज़ पसंद कर रहे हैं, तो 63 लोग जाहिर सी बात है एप्पल भी पसंद कर सकते हैं, एप्पल भी पसंद, लेकिन 76 लोग अगर एप्पल पसंद कर रहे हैं तो 76 लोग
इसको पसंद नहीं कर सकते क्योंकि 76 लोग हैं ही नहीं ना, ये तो 63 की बात हो रही। तो मैक्सिमम ये कितनी वैल्यू मेरे जा सकती है कि जितने भी चीज़ पसंद करने वाले हैं उतने ही, जितने भी चीज़ पसंद करने वाले वो सब के सब क्या पसंद कर रहे हो, एप्पल पसंद कर रहे हो। तो मैक्सिमम कितनी ये वैल्यू जा सकती है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है 63, और मिनिमम कितनी जा सकती है, ये ऑप्शन आपका आंसर था मेंस में। ठीक है, नोट कर लीजिए। नहीं, हाँ थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बाकी हैं बस, बजा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। वेन का यूज़ तो दिखा लेने दीजिए मुझे, वेन पढ़ाया इतना देर, उसका यूज़ तो दिखा लेने दीजिए। अब आखिरी समय आ चुका है। हाँ ठीक है वो थोड़ा उधर अभी आप आराम से क्लासेस वगैरह करिए, ठीक कान्हा है ना। हाँ अभी आराम से डेमो वगैरह आप ले लीजिए, फिर जैसा हो अपना डिसाइड कीजिए। क्या वो उसका अर्पण जो आया था, हाँ सीरियस है कि नहीं पढ़ाई को लेके? अच्छा तो फिर ठीक है, जाने दीजिए तब। बदल क्वेश्चन बोले? हाँ मैं ही करवाऊँगा, ताकि ये ना रहे कि कोई क्वेश्चन आपका रह जाए। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आंसर कराऊँ तब। इसका लॉजिक समझ आ गया था ना आपको? 63 के 63 लोग चाह सकते हैं पर, लेकिन 76 के 76 लोग चाहें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे दूसरा कारण देखना चाहें तो चीज़ वाले को भर दीजिए, इसमें चीज़ वाले को भर दीजिए एप्पल वाले में, तो सभी चीज़ एप्पल वाले हो गए। लेकिन एप्पल वाले को चीज़ वाले में भरेंगे तो थोड़ी घुसेगा, ठीक ज़्यादा है तो वो नहीं पॉसिबल है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोले, ठीक। ए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल। ए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, 15 in basketball. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. And 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men, if these medals went to a total of 58 men, लिखिएगा, if these medals went to a total of 58 men and only 3 men got all medals, and only 3 men got all medals, क्वेश्चन लिखिए समझाता हूँ बाद में, and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medal in exactly 2? How many received the medal in exactly 2 of the 3 sport? In exactly 2 of the 3 sport. समझ गए? हो गया, ठीक। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एग्जैक्टली 2 किसकी बात हो रही है? एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या हुआ? 2 वाले रीजन की बात हो रही है। फॉर्मूला बना लेंगे? कौन सा था फॉर्मूला? अरे बनाए थे, फिर की जा रहे हैं पीछे। कौन कौन से गेम है? एक फुटबॉल है, कितने लोग हैं फुटबॉल में? उसके बाद क्या है? और फिर क्रिकेट, कितने लोग? 20 लोग, ठीक। अच्छा, और क्या गिवन है कि टोटल मेडल जो गए हैं वो F यूनियन B यूनियन C, या तो F को क्या हो गया, या तो B को क्या होगा, तो C को क्या हो गया, तीनों को गया होगा, ठीक है ना। B क्या है यहाँ पे? बास्केटबॉल, ठीक। टोटल कितने गए हैं? 58 गए हैं। कितने गए हैं?
58। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एग्जैक्टली टू का मतलब क्या हुआ? 2 A B C। कौन सा रीजन? ये और ये। फॉर्मूला नहीं बना सकते? क्या बन जाएगा? एन एफ इंटरसेक्शन C प्लस एन C इंटरसेक्शन B और फिर प्लस एन B इंटरसेक्शन F माइनस 3 बार जोड़ दिया ना, 3n F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक। अच्छा, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, मुझे लेकिन फाइंड जो करना है वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, मैं इसको यूज़ करके निकालता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन F यूनियन B यूनियन C कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन, बोलेंगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। माइनस करना रहता है मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C माइनस मुझे करना रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन F। ठीक है, जब सभी माइनस करते तो एक बार प्लस करना रहता है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन, क्या प्लस करना रहता है? F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यही था फॉर्मूला। ठीक है, मैच कर लीजिए, है ना। ये आपके पास गिवन है, ये गिवन है 58, ये आपके पास 58 गिवन है। B में कितना है? B में कितना है जल्दी बोलिए, सॉरी F में कितना है? ये 38 है, B कितना है? 15 और ये कितना है? 20। ये बात समझ आई? मुझे ये फाइंड करना है तो इसको लिखे रहने देते हैं, एन F इंटरसेक्शन B माइनस एन B इंटरसेक्शन C और माइनस एन C इंटरसेक्शन F। कॉमन कितने लोगों को मिला? तीनों वर्ड कितने लोगों को मिले? तीनों वर्ड कितने लोगों को मिले? 3 लोगों को मिले। तीनों वर्ड 3 लोगों को मिले, क्वेश्चन में लिखा है। ठीक, ये सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। 58 में से 38 गया, 20 बचा, 20 से 20 गया 0, 15 3 18। ये पूरी चीज़ इधर लेते आइए, ये पूरी चीज़ इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ओवरऑल मेरे पास? 18 माइनस 3, कॉमन कितना था? 3, तीनों मिडल 3 लोग को मिले तो कितना हो गया? 18 माइनस 9, 9 आपका हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन, फिर आप लोग जा सकते हैं। ये सब फॉर्मूले कुछ नए नहीं है, सब कुछ बताए गए हैं। ठीक, जल्दी नोट करिए, दूसरी भी क्लास है अभी। अगला क्वेश्चन व्हेन का यूज बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक, लिखिए अगला क्वेश्चन, न मजा आए तो कहिएगा। अरे अब इससे बड़ा आ रहा है। अब देखिए व्हेन का असली काम। ठीक है, ये प्रूफ है, मैं दे रहा हूँ, डायरेक्ट प्रूफ दूंगा। प्रूफ मतलब कि डायरेक्ट आंसर आप बोलेंगे। ठीक, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे तरीके को फॉलो करिए, बस इसको। हाँ, डायरेक्ट ही मैं बताऊँगा, वो क्या, वो किसी मतलब का थोड़ी है। जल्दी जल्दी, उधर वाले मिटा रहे हैं, ऊपर वहाँ वाला वो थी, है ना। उफ, अरे नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, मैं कहाँ से लिखूँगा? मैं लिखवाऊँगा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ना। ठीक है, जो जो डेटा है मैं वो लिख लूँगा। बोले बस लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद मरिए, उसके बाद बाहर पीछे। क्या चाहिए निकेत आपको? देखिए वहाँ बाहर बोतल है क्या? वहाँ पे एक बोतल होगी नीले कलर की, जाइए पी आइए, जल्दी जाइए। बोले क्वेश्चन? लिखिए, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, in a survey of 25 students
It was found that in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics. 15 had taken mathematics. In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. मुझे भी दे दीजिएगा. And 11 had taken chemistry. ठीक, जल्दी कर लीजिए, नोट करिए. आगे 5 had taken mathematics and chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. ठीक, 5 had taken, इसको मत लिखिएगा, स्टेटमेंट पूरा लिखिएगा. 9 had taken mathematics and physics. 9 had taken mathematics and physics. अभी ये लिख रहा हूँ, फिर लिखना होगा तो स्टेटमेंट लिखूंगा ना, देखते हैं. कोई बात नहीं, आराम से लिख लीजिए. बुखार है आपको तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता. हाँ, बुखार है ना. लिखिए 9 क्या था. 9 had taken mathematics and physics. 4 had taken physics. हो गया. ये क्या है. 5 had taken mathematics chemistry, फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स, एंड 4 had taken फिजिक्स केमिस्ट्री. ये लिखा 4 had taken फिजिक्स केमिस्ट्री. फिजिक्स केमिस्ट्री लेने वाले 4 लोग हैं. और सुनिए सर वाली अभी 15-20 मिनट, ठीक है. मेरी तो बस 5 मिनट में खाली हो रही है. हाँ, 15-20 मिनट और चलने दीजिए. और सुनिए 4 had taken फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए. एंड 3 had taken all 3 सब्जेक्ट. एंड 3 had taken all 3 सब्जेक्ट. एंड 3 had taken all 3 सब्जेक्ट, यानी कि P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M. एंड 3 had taken all 3 सब्जेक्ट. 3 लोग ऐसे हैं जिसने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं. ठीक, बस थोड़ा सा और बाकी है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that had. Find the number of students that had only chemistry, that had only chemistry, only mathematics, only physics. ठीक है, इतना लिख दो. ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. अगला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. अगला क्या फाइंड करना है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. अगला क्या फाइंड करना है. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री. ठीक, अगला वीडियो में आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा है. ठीक. M and P बट नॉट C. ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट. ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट. अगला है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट. ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट. नीचे कितना जा सकते बता दीजिएगा ना. एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट. अच्छा, इसके बाद नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट वन ऑफ, अरे सब आंसर आएंगे, रुकिए. तो 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट. एक पार्ट मैं यहाँ लिखूँगा. कौन सा है. 8वां क्या कह रहा है. नन ऑफ द सब्जेक्ट. none of the subject. ठीक, none of the subject. अब बहुत ध्यान से देखिए सॉल्यूशन इसका.
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो टोटल लोग हैं वो 25 लोग हैं। 25 लोग में से जो 15 लोग हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए बस। फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, ठीक है। अच्छा, तो जो मैथ्स पढ़े वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक। तो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले दोनों कितने, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने बच्चे। आपसे पहला पूछा कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले, क्या पूछ रहा है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले। देखिए मैं यहाँ किसी बुक के तरीके से नहीं जाऊँगा, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए आंसर क्या आएगा आपके पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना। टोटल कितने लोग हैं, 25। बोलिए टोटल 25। तो ये मान लेता हूँ ये मैथ्स वाले, ये फिजिक्स वाले और ये क्या हो गए, केमिस्ट्री वाले। तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, इधर तीनों पढ़ने वाले। तीनों के लिए कॉमन रीजन कौन सा है, ये है ना। तीनों के लिए कॉमन रीजन ये है। मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 9। बोलो कितने हैं, 9। 9 में से 3 इस रीजन में आ ही गए, तो बचे कितने हैं आपके पास, मैथ एंड फिजिक्स में 6। यानी कि जो मैथ एंड फिजिक्स पढ़ रहे होंगे वो कितने हैं, 6। उस 6 में से 3 ऐसे भी हैं जो कि केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ठीक। अब सुनिए, मैथ एंड फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, 4। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 4। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाला रीजन ये है ना, 3 आ ही चुके हैं, कितना बचा, 1। फिर से सुनिए, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, 5। 3 बच्चे पहले ही पढ़ रहे हैं मैथ एंड केमिस्ट्री, तो बचे कितने हैं, 2, ठीक है। 2 बच्चे ऐसे हैं जो ओनली मैथ एंड केमिस्ट्री आपके पढ़ रहे होंगे, ठीक। 5 टोटल हैं जो मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। बात समझ आई। अब सुनिए, ऊपर मैथ्स पढ़ने वाले टोटल कितने, मैथ्स पढ़ने वाले टोटल कितने, 15। कितने इसमें आ चुके हैं, 6, 3, 9, 2, 11, यानी कितने बचे और 4। ये तरीका है करने का, ठीक। फॉर्मूले समझ जाइएगा, ऐसे ही करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। फिजिक्स में टोटल 12 हैं, 6, 3, 9, 1, 10, यानी कि कितने हो गए, 2। 9 ये कितने हैं, 11। 2, 3, 5, 1, 6, यानी कि 6, 5, 11। अब जो पूछा है सब आंसर आपके सामने है। करना शुरू करूं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले, यही रीजन है ना। आंसर कितना आया, 5। इसके जगह आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते थे, करते तो भी आंसर आता, ठीक। तो ये करने जाएंगे क्या, इसी से करेंगे ना। टोटल कितना आया, 5। उसके बाद ओनली मैथमेटिक्स, बोलिए अब तो आंसर है सामने, कितने सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले, 4। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले 2 लोग हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो लेकिन मैथ्स ना पढ़ रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो लेकिन मैथ्स ना पढ़ रहे हो। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ये रीजन है, ये रीजन मैथ्स वाला भी है। तो कितने लोग हो गए, एक ही हुआ ना, एक ही हुआ, क्योंकि ये रीजन में अगर कोई आएगा तो मैथ्स भी पढ़ ले रहा है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला रीजन ये हुआ, लेकिन मैथ्स ना पढ़े, इसका मतलब सिर्फ ये रीजन हुआ ना मेरे पास। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1। इसमें बोलेंगे आप आंसर मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं लेकिन केमिस्ट्री ना पढ़ रहे हों, बहुत बढ़िया। और ओनली वन ऑफ दी सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ दी सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 11। बहुत बढ़िया अनिकेत। एटलीस्ट वन ऑफ दी 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं, हाँ कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, सोचिए ज़रा, कम से कम एक सब्जेक्ट। ये तो हैं ही, कम से कम एक पढ़े है ना, कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा पूरे पढ़ सकते हैं ना। 4, 2, 5, 1, 2, 3, 6, तो कितने हैं टोटल, 23 हैं। कम से कम एक तो पढ़ ही रहे हैं, ये सब एक तो पढ़ ही रहे हैं ना, ये 2 पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कम से कम एक पढ़ रहे हैं कि नहीं, 2 पढ़ रहे हैं। तो नन ऑफ द सब्जेक्ट, टोटल कितना आया, टोटल कितना आया बोलो, हैं कितने, 2 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो दोनों हैं निकेत और अतुल, ठीक। चलिए ये हो गया आपका आंसर। कैसा लगा मेथड, ठीक।
ये हम नेक्स्ट क्लास में